हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स, और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति किसे कहते हैं। यह पहली चीज़ जो आप इसके बारे में जानेंगे कि यह एक सार्वभौमिक व सर्वकालिक गतिविधि है। राजनीति क्या है? राजनीति एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल और सर्वकालिक यानी एक ऐसी गतिविधि है जो प्रत्येक युग में और प्रत्येक स्थान पे घटित होती रहती है। यानी जब से यह मानवता है तब से पॉलिटिक्स भी है, इसको आप मान कर चलिए। लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम ये जानें कि यह जो राजनीति है वह घटित कहाँ होती है। यह घटित होती है एक पॉलिटिकल सोसाइटी में, राजनीतिक समाज में। तो दूसरी चीज हमें जानना चाहिए कि राजनीति का जो केंद्र है यानी राजनीतिक समाज पॉलिटिकल सोसाइटी। तो पॉलिटिकल सोसाइटी क्या होती है? पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए सबसे पहली चीज है कि वह समाज दो भागों में बटा होना चाहिए। पहले को कहते हैं रूलिंग क्लास या शासक वर्ग, और दूसरा जो होता है रूल्ड क्लास यानी जिनके ऊपर शासन किया जाता है, शासित वर्ग। और इनसे जुड़ी हुई, इसको आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक पॉलिटिकल सोसाइटी है, या आप इसको स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, इसका संबंध सीधे किससे है? स्टेट से। तो एक हो गया शासक वर्ग जो शासन कर रहे हैं, यानी जो आदेश दे रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं। और दूसरा वर्ग क्या है? शासित वर्ग, जिसमें आम आदमी आता है और वह शासक वर्ग के द्वारा बनाए गए कानूनों को, नियमों को, नीतियों को, कार्यक्रमों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ एक और चीज समझिए कि यह जो रूलिंग क्लास है, जो शासन कर रहा है, उसका दृष्टिकोण और राजनीति को लेकर के जो शासित वर्ग है उसका दृष्टिकोण हमेशा अलग होता है। जो शासक वर्ग है उनके अनुसार जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास के लिए पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक सामाजिक सेवा है। क्या है? सोशल सर्विस है। जो सत्ता में है, जिनके हाथों में शासन है, वो क्या कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के द्वारा, राजनीति के द्वारा क्या कर रहे हैं? एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। यानी इस समाज आम आदमी के भलाई के लिए वे कहाँ हैं? वे सत्ता में हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो रूल्ड क्लास है, जो आम आदमी है, वह इसके बारे में दूसरे तरीके से सोचता है। वह सकारात्मक रूप से नहीं लेता। इसका जो दृष्टिकोण होता है वह नकारात्मक होता है, बिल्कुल अलग होता है। इनका जो दृष्टिकोण है, जब आप कहते हो कि यह सेवा है, तो आप कह सकते हो कि इनका जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक है, और जो शासित हो रहे हैं, जो आदेशों और नीतियों को फॉलो कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक होता है। और ये क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि एक्चुअली जो चीज़ इनको समझ में आती है, दिखती है, वह उनको लगता है कि क्या है? पॉलिटिक्स में दाव पेच है। पॉलिटिक्स में और क्या है? झूठे वादे हैं। उनको लगता है कि ये जो नेता लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं, दाव पेच करते हैं। दाव पेच किसका? दाव पेच है सत्ता का, जिसको आप कहते हो कुर्सी। किसी तरीके से
हमें पावर चाहिए, हमें गवर्नमेंट में आना चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और उसके लिए ये देखते हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति झूठे वादे करता है। झूठा इस संदर्भ में कि वह कहता तो जरूर है इलेक्शन के समय कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन हकीकत में वो होता नहीं है। तो आम जनता को लगता है कि जो वादे किए जा रहे हैं वे झूठे हैं, और इन सब बुरी चीज़ों के कारण जीवी शाह के नाम पे एक कोटेशन चलता है। जीवी शाह जो एक बहुत बड़े ब्रिटिश नाटककार हुए हैं, ये कहते हैं कि जो राजनीति है वह दुष्टों का अंतिम आश्रय स्थल है। राजनीति क्या है? लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्कॉन्डर, दुष्टों का अंतिम आश्रय है। यानी बुरे लोग राजनीति में भरे हुए हैं। लेकिन यदि हम इस दृष्टिकोण को ले लें तो जाहिर सी बात है कि इस नकारात्मकता में हम ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों से ये तो कहता है कि तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, लेकिन वह कभी ये नहीं कहता कि तुम कॉलेज में जाओ और पॉलिटिक्स करो और एक दिन नेता बन जाओ। वह क्यों नहीं कहता अपने बच्चों को कि तुम नेता बनो? क्यों? क्योंकि राजनीति के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या होता है? नेगेटिव होता है, नकारात्मकता लिए हुए होता है। लेकिन इस दृष्टिकोण में कुछ खतरे हैं। आइए देखें कि आम आदमी जो सोचता है पॉलिटिक्स के बारे में, उसके खतरे क्या है। एक थिंकर हैं एलन बॉल, उन्होंने कहा कि यदि हम राजनीति के बारे में आम आदमी, कॉमन मैन की अवधारणा को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसमें दो खतरे हैं। वे दो खतरे क्या हैं? पहला तो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दलों की गतिविधि से जुड़ी हुई, यानी आम आदमी की सोच को यदि हम एक्सेप्ट करें तो उसके हिसाब से राजनीति का संबंध किससे हो जाएगा? राजनीतिक दलों की गतिविधियों से हो जाएगा। और इन गतिविधियों में होता क्या है? इन गतिविधियों में ये होता है कि राजनीतिक दल सबसे पहले क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद ये जीतने की कोशिश करते हैं, यानी कि संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, और फिर ये क्या बनाएंगे? ये सरकार बनाएंगे, यानी कि मंत्री मंडल बनाएंगे, सरकार कर दें। तो आम आदमी क्या सोचता है? राजनीति क्या है? राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जिसका संबंध चुनाव, संसद और सरकार निर्माण से है, चाहे वो जिस प्रकार बने। दूसरा जो खतरा है एलन बॉर्न के अनुसार कि यदि हम आम आदमी की अवधारणा को एक्सेप्ट कर लें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि राजनीति राजनेताओं की गतिविधि से जुड़ी हुई है। और राजनेता क्या करते हैं? इसमें आम आदमी सोचता है कि धरना है, प्रदर्शन है, वह झूठे वादे वाली बात भी यहाँ पे है, फिर यहाँ प्रदर्शन होता है तो लाठी चार्ज भी हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं इसमें हिंसात्मक पहलू भी आ जाता है। यदि लाठी चार्ज हो गई, गोली चल गई, तो ये चीज़ें सोचता है आम आदमी। वह यह नहीं सोच पाता कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक गतिविधि है जिसका संबंध केवल चुनाव लड़ने और धरना प्रदर्शन या झूठे वादों से नहीं है, लेकिन सोचता वह यही है। इसीलिए एक और थिंकर हैं अर्नेस्ट बैन, उन्होंने मजाक में ये कहा है कि आम आदमी की नज़रों में राजनीति एक ऐसी है जिसमें कोई समस्या चाहे हो या न हो, समस्या। राजनीति में क्या होता है? जबरदस्ती कोई समस्या ढूंढी जाती है, उसका गलत तरीके से निदान किया जाता है, उसका गलत तरीके से समाधान किया जाता है। यानी
रोग हो या ना हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसको खोज लाते हैं, समस्या हो या ना हो, ये उसको खोज लाएंगे, उसका गलत निदान होगा और उसका गलत समाधान दिया जाएगा। और इसी कारण राजनीति को कहा जाता है कि यह दुष्टों का अंतिम आश्रय स्थल है। लेकिन यहाँ पे एक आखिरी बात जोड़नी चाहिए कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी ने ये कहा कि यह जो राजनीति है, ये दोनों पहलू को एक्सेप्ट करते हैं। राजनीति क्या है? सांप की तरह है, सांप की कुंडली, कुंडली समझते हैं ना। वो कहते हैं कि इस राजनीति ने हमारे शरीर को सांप की कुंडली की तरीके से घेर रखा है। जैसे आप इसको ऐसे कह दें, घेर रखा है, जैसे सांप कभी देखते हो ना, अजगर लपेट लेता है पूरा। तो गांधी जी कहते हैं कि राजनीति सांप की एक कुंडली है जो हमारे शरीर को चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि हमें इस सांप से लड़ना होगा, इस कुंडली को तोड़ना होगा, नहीं तो क्या होगा, राजनीति गलत हाथों में चली जाएगी। तो ये था राजनीति के बारे में आम आदमी की अवधारणा। यह सही नहीं है, लेकिन उस राजनीति का एक व्यवहारिक पहलू जरूर है, और यह इसलिए इसको जानना और पढ़ना जरूरी था क्योंकि इसके बिना हम जो क्लासिकल नोशन है, चिरसम्मत अवधारणा है, प्लेटो और अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं समझ सकते, और न ही हम मॉडर्न कंसेप्ट को समझ सकते हैं, आधुनिक अवधारणा को समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीति की चिरसम्मत अवधारणा या क्लासिकल नोशन क्या है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।